नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, आपको हमारे समाचार कैसे लगते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ओडिशा के पुरी से राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में भी कल से शुरू हुआ विकसित कृषि संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री ने रायपुर जिले के ग्राम भैंसा से जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा धान सहित 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में वृद्धि की मंजूरी का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश के किसानों ने किया स्वागत। और रानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कल रायपुर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुआ संगोष्ठी का आयोजन। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल प्रमुख वक्ता के रूप में हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ओडिशा के पुरी से राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री चौहान ने सभी राज्यों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। साथ ही किसानों से कहा कि वे इस अभियान को सफल बनाने में कोई कसर न छोड़ें। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार कृषि अनुसंधान का मार्ग तय किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने वैज्ञानिकों से अपील की कि वे किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। ये कार्य देश सेवा से कम नहीं है। 12 जून तक चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत वैज्ञानिकों की टीम गांव-गांव जाकर किसानों से सीधा संवाद करेगी। छत्तीसगढ़ में भी कल से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर जिले के ग्राम भैंसा में आयोजित कार्यक्रम में इस अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री साय ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 10 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री साय ने कहा कि इस अभियान में केंद्र सरकार के वैज्ञानिक आएंगे और वे राज्य के वैज्ञानिकों के साथ टीम बनाकर कार्य करेंगे। वैज्ञानिकों की टीम आने वाले दिनों में राज्य के 13 लाख किसानों से संपर्क कर उन्हें उन्नत कृषि के लिए जागरूक करेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 110 पक्के मकानों की चाबी हितग्राहियों को सौंपी। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि बचे हुए पात्र परिवारों को आवास प्लस योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्राम भैंसा और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की। इनमें ग्राम भैंसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हाई स्कूल भवन निर्माण के लिए 1.5 करोड़ रुपए, हायर सेकेंडरी स्कूल निर्माण के लिए 50 लाख रुपए और ग्राम अमोड़ी में पाइपलाइन विस्तार के लिए 42 लाख रुपए शामिल हैं। इसके अलावा श्री साय ने ग्राम भैंसा में नवीन पुलिस चौकी खोलने की भी घोषणा की। वहीं बिलासपुर जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कलेक्टर संजय अग्रवाल ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रचार वाहन के जरिए विशेषज्ञ गांव-गांव जाकर किसानों को कृषि संबंधी नई तकनीकों के बारे में जानकारी देंगे। इस दौरान कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों से सीधे संवाद कर उन्नत खेती, जैविक खेती, नई तकनीकों और योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के तत्वावधान में कल से शुरू हुए विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत रायपुर स्थित जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के निदेशक डॉक्टर पीके राय और वैज्ञानिकों की टीम विभिन्न जिलों में आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों, तकनीकी प्रदर्शनियों और किसान संवाद कार्यक्रमों में शामिल हुई। इस मौके पर डॉक्टर राय ने बताया कि इस अभियान के तहत लगभग 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा धान सहित 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी देने के फैसले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 69 रुपए की बढ़ोतरी होने से छत्तीसगढ़ के किसानों को भी लाभ मिलेगा। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का प्रदेश के किसानों ने भी स्वागत किया है। रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कल मुख्यमंत्री के रायपुर स्थित निवास में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। वहीं मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रमुख वक्ता के रूप में संगोष्ठी को संबोधित किया। इसमें केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री तोखन साहू और कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी शामिल हुए। संगोष्ठी में विभिन्न वर्गों के बुद्धिजीवी, समाजसेवी, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, वकील और साहित्यकार भी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजमाता रानी अहिल्याबाई होलकर के योगदानों को याद करते हुए उन्हें भारत की सांस्कृतिक एकता और सुशासन का प्रतीक बताया।
वहीं मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने 28 वर्षों के शासनकाल में धर्म सत्ता और न्याय सत्ता की आवाज बुलंद की। उन्होंने अपने जीवन में तमाम विपत्तियों के बीच अनेक अनुकरणीय कार्य किए। संगोष्ठी को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव और छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष नारायण चंदेल ने भी संबोधित किया। भारत के 7 बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खात्मे के लिए अपनी विदेश यात्राओं के दौरान उच्च स्तरीय चर्चाएं कर रहे हैं। इस कड़ी में डीएमके सांसद के कनिमोई के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने ग्रीस में विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की। उधर रोम में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने मीडिया के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि वैश्विक आतंकवाद के अभिशाप के बारे में दोनों देशों के विचारों में समानता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल बालोद में 3 जिलों नारायणपुर, कांकेर और बालोद के अधिकारियों की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने में सक्रिय भागीदारी निभाएं। बैठक में मुख्यमंत्री ने सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों के जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बालोद जिले में गन्ना और कांकेर तथा नारायणपुर जिले के किसानों को दलहन तिलहन फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने आजीविका मूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने, ड्रोन दीदी कार्यक्रम पर विशेष ध्यान केंद्रित करने, अधोसंरचना विकास कार्यों को गुणवत्ता तथा समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बालोद जिले के देवरी और डोंडी लोहारा में 500 करोड़ रुपए की लागत से उच्च दाब विद्युत उपकेंद्र तथा 11 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से जुनवानी से चिखली सड़क मार्ग निर्माण की जानकारी दी। कोयला घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी और पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि इन सभी आरोपियों को ईओडब्ल्यू में दर्ज अन्य मामलों की वजह से जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए यह शर्त रखी है कि तीनों आरोपी छत्तीसगढ़ में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि यदि कोई भी आरोपी गवाहों को प्रभावित करने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या जांच में बाधा डालने की कोशिश करता है, तो राज्य सरकार अदालत में आवेदन देकर उनकी जमानत रद्द करवा सकती है। राज्यपाल रमेन डेका ने एक नई पहल करते हुए प्रदेश के 3 गांवों को गोद लेने का संकल्प लिया है। बेमेतरा जिले के टेमरी, गरियाबंद जिले के मड़वाडीह, खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के सोनपुरी गांव को गोद लेने के लिए चयन किया गया है। इन गांवों में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के हेतु समुदाय को शामिल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास की पहल की जाएगी। राज्यपाल श्री डेका द्वारा जिन गांवों को गोद लिया जा रहा है उनमें जल संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाना, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा, सतत कृषि, विरासत एवं संस्कृति के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कृषि में सुधार के लिए जैविक खेती, पारंपरिक कृषि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, विरासत और संस्कृति, स्थानीय और ग्रामीण पर्यटन, विरासत स्थल के संरक्षण हेतु सामुदायिक प्रयास किए जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा 5 जून को रायपुर स्थित नवीन विश्राम गृह के न्यू कन्वेंशन हॉल में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय प्लास्टिक प्रदूषण, दुष्प्रभाव एवं समाधान निर्धारित किया गया है। ये प्रतियोगिता न केवल युवाओं में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि प्लास्टिक प्रदूषण जैसे गंभीर पर्यावरणीय मुद्दे पर जागरूकता फैलाने में भी अहम भूमिका निभाएगी। पोस्टर प्रतियोगिता को 4 आयु वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम वर्ग 12 वर्ष तक, द्वितीय वर्ग 13 से 17 वर्ष, तृतीय वर्ग 18 से 21 वर्ष और चतुर्थ वर्ग दिव्यांगजनों का है। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को आकर्षक नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धमतरी जिले के शासकीय श्रवण बाधितार्थ बालिका विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक की श्रवण बाधित दिव्यांग बालिकाओं के लिए प्रवेश शुरू हो गया है। संस्था के अधीक्षक ने बताया कि इस आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए 6 से 14 साल तक की आयु की दिव्यांग बालिकाएं प्रवेश ले सकती हैं। आवेदन के साथ पिछली कक्षा की अंक सूची, नगर निगम या चिकित्सा विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड लगाना होगा। बलरामपुर जिले में 2019 से पहले के पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने हेतु परिवहन विभाग द्वारा 30 और 31 मई को जिला परिवहन कार्यालय बलरामपुर,
अपेक्षा परिवहन सुविधा केंद्र रामानुजगंज, जायसवाल परिवहन सुविधा केंद्र वाड्रफनगर, शाहिद परिवहन सुविधा केंद्र शंकरगढ़ तथा एसआर परिवहन केंद्र महुआपारा राजपुर में शिविर का आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लाना आवश्यक है। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों के साथ ही उत्तर पूर्व के बचे हुए राज्यों, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में पहुंचेगा। इसके असर से प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस बीच कल शाम रायपुर में हल्की वर्षा हुई, वहीं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने के समाचार मिले हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।